ईवीएम मशीन के माध्यम से पूरे देश पर सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि उनके जैसा काम कौन करेगा, इतना बड़ा चेहरा है। तो मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है, 56 इंच का सीना है, तो जनता चाह ही रही तो बैलेट पेपर से करा के देखे ना उसका 56 इंच है कि 6 इंच है, तब तो समझ में आएगा ना। करा के देखे चेतावनी दे रहे हैं, सीधा सीधा चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी तो है ही, अगर नहीं माना तो और भी चेतावनी है कि ईवीएम मशीन भी फोड़ेंगे। ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, आक्रामक हो जाएंगे। पूरे देश में 15 लाख ईवीएम मशीन को फोड़ने की प्लानिंग है हम लोग का। 15 लाख ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग बोलता है ना हमारे पास 20 लाख चुनाव ईवीएम मशीन है, हम लोग 15 लाख फोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या चीज से चुनाव कर। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। एक लोकतंत्र देश पारदर्शिता से चलता है, जब चुनाव पारदर्शी होंगे तभी नागरिकों के अधिकार हक सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन जब से कल एक खुलासा हुआ है कि जो ईवीएम बनाने वाली मशीन है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का कनेक्शन है, उसमें बीजेपी से जुड़े लोग ज्यादा मात्रा में है, जब से देश भर में एक आक्रोश की स्थिति है। और आज 31 जनवरी है और आज ही ये जो सड़कों पर आप लोग देख रहे हैं ईवीएम को लेकर उतरे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं और ये लोग आज चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। चुनाव आयोग का घेराव, काफी समय से इसका ऐलान किया गया था कि चुनाव आयोग को घेर कर ही जो सवाल इनके मन में है, और एक नारा साफ साफ लगा रहे हैं कि गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। ये बड़े बड़े नारों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। आज चुनाव आयोग का घेराव करने जाने दिया जाएगा या नहीं, जंतर मंतर पर इतने बड़े स्तर पर इतने लोगों का आना ईवीएम के विरोध में क्या दर्शाता है, कितने लोग इसके विरोध में है, ये सारी चीजें सामने है। जितने लोग आएंगे उनसे बातचीत करवाते हैं। और भीड़ यहाँ पर है क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पर उतरे थे, अब आम जनता सड़कों पर दिखाई दे रही है। इसका कितना गहरा असर होने वाला है ये सोचने वाली बात है। हमारे पीछे जो लोग हैं वही नारा लेकर एक पोस्टर पर है कि गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। सर, क्यों लग रहा है कि ऐसा है? लग नहीं रहा है, हो ही रहा ऐसा। जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता, फिर चुनाव आयोग को क्या मोहब्बत हो गया, ईवीएम से ही चुनाव कराएगा। चुनाव आयोग को मोहब्बत हो गई, ईवीएम से मोहब्बत हो गया। और मोदी जी तो हमको ताज्जुब लगता है कि मोदी जी को बीबी से मोहब्बत होना चाहिए, तो ईवीएम से मोहब्बत हो गया। ये दोनों मिल के साठ गांठ करके ये काम कर रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार के बेगूसराय जिला से आए हैं। अच्छा, बिहार से आप चुनाव आयोग को घेराव करने आ गए? हाँ, बिहार के बेगूसराय जिला से हम 513 लोग आए हुए हैं। हाँ, तो इतना बड़ा आंदोलन बन गया है ईवीएम वाला। ईवीएम का आंदोलन नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो कंडीशन खड़ा किया जा रहा है इस देश में, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हक अधिकार है उसको धड़ल्ले से खत्म किया जा रहा है। खत्म करने में मान भूमिका जो चुनाव आयोग जो ईवीएम के माध्यम से घोटाला करवा रहा है, इसकी वजह से भाजपा RSS की सरकार जो है उसको जनता से डर नहीं लगता है। इसीलिए देख रहे हैं आए दिन आंदोलन होता रहता है, लेकिन किसी का कुछ सुनता नहीं है। क्यों? उसको डर नहीं जनता से। ईवीएम से जीतता है। मीडिया उसका जो अपना है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, गोदी मीडिया के माध्यम से माहौल बनाता है और ईवीएम मशीन से जीतता है चुनाव। जनता से उसको कोई डर नहीं है। आप उस बिहार से आ रहे हैं जहाँ भी अभी नया खेला हुआ है, नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए हैं। वहाँ खेला होता रहता है, कोई बड़ा बात नहीं। नीतीश कुमार खेले या कोई खेले, खेल हो रहा है। नीतीश कुमार को देखिए रहे, पलटू राम नाम पड़ गया, गए किसके गोद में? ये जो है क्या नाम, झांसाराम है, उसके हाथ में गए हैं। झांसाराम दोनों, मोदी जो है झांसाराम, मोदी जी को झांसाराम बोल, झांसाराम है ही तो। अरे नायक है लोगों के जन, वही तो है ही। अच्छा, तो झांसा देकर जनता को 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब तो मजबूत हो गई बीजेपी, नेता भी उनके पास जा रहे हैं, इतने राज्यों में चुनाव जीत नहीं रहे हैं। उनका हथकंडा एक और है, जो ED या CBI ED CBI है, उसके डर की वजह से जो नेता सत्ता सुख शासन भोग लिया है उसको डर लगता है हमने कुछ न कुछ घोटाला किया है और उसका फाइल सब RSS हेडक्वार्टर पहुंचा हुआ है। इसलिए जहाँ नेता जो होता है, जो SC ST OBC की लीडर है, वो जहाँ कुछ बोलने की कोशिश करता है, ED पीछे पहुंच जाती है उसके दरवाजे पर कि बोलो अब जेल जाएगा या बोलेगा। वो डर से बोलता नहीं। वही काम हुआ नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार को धमकाया गया, नीतीश कुमार उधर सट गए, समझे? यही मामला है। और तेजस्वी देखिए, आजकल में 2-4 दिन के अंदर में तेजस्वी को भी घसीटा जा रहा है। जो नेता SC ST OBC को बोलेगा उसको घसीट के जेल में डालेगा। इसका यही कंडीशन, क्योंकि जनता से डर है नहीं। जनता जनाधार तो SC ST OBC के पास है, लेकिन 3.5% वाले लोग जो हैं वो धमका के, डरा के, उसके बाद आज जो है ईवीएम मशीन के माध्यम से पूरे देश पर सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि उनके जैसा काम कौन करेगा, इतना बड़ा चेहरा है। मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है, 56 इंच का सीना है, तो जनता चाह ही रही तो बैलेट पेपर से करा के देखे ना उसका 56 इंच है कि 6 इंच है, तब तो समझ में आएगा ना। करा के देखे। चेतावनी दे रहे हैं, सीधा सीधा चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी तो है ही, अगर नहीं माना तो और भी चेतावनी है कि ईवीएम मशीन भी फोड़ेंगे।
ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, आकर्मक हो जाएंगे। पूरे देश में 15 लाख ईवीएम मशीन को फोड़ने की प्लानिंग है हम लोग का। 15 लाख ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग बोलता है ना हमारे पास 20 लाख चुनाव ईवीएम मशीन है, हम लोग 15 लाख फोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या चीज से चुनाव करा लेते चुनाव आयोग तो घर घर जा रहे हैं, बता रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, बहकाया जा रहा है। होता है चोर जब पकड़ाता है तो यही साबित करने की कोशिश करता है भाई हम चोर नहीं है। अच्छा, हाँ वही तो करेगा वो। चुनाव आयोग चोर है? चुनाव आयोग चोर नहीं, चोरों का सरदार है वो, चोरों का सरदार है चुनाव आयोग। चोरों का सरदार। एक महिला भी हमारे बीच में आ गई है, सबसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आई है मैम, क्या नाम है? मैं औरैया से आई हूँ, मेरा नाम राजकुमारी है। और ईवीएम में तो इतना घोटाला है, इतना पोल है कि शायद है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा जी, अगर हम लोगों को भी अगर मशीन दे दी जाए ना तो हम लोग भी हैक करके दिखा देंगे कि होती कैसे है। क्या आप लोग हैक करेंगे? और क्या, बिल्कुल। अगर एक मोबाइल हैक हो सकता है तो मशीन क्यों नहीं हो सकती है? हाँ, आपको लग रहा है कि गड़बड़ी होती है? बिल्कुल। जब विदेशों में बैलेट पेपर चल रहा है तो यहाँ मतलब ईवीएम क्यों, मतलब ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। इतना समय लगेगा बैलेट पेपर में, फिर बैलेट पेपर भी तो होते थे, पहले से नहीं होते थे बैलेट पेपर से, अभी से क्या खाली देखिए आगे बढ़ रहा है देश, तो पीछे क्यों लेके जाना है? देश पीछे नहीं जा रहा। अच्छा एक बात बताइए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने की वजह से देश पीछे चला जाता तो अमेरिका से आगे क्यों नहीं है भारत? ईवीएम से चुनाव करा बनाता तो है ना, बनाने का औकात तो है ना, खरीद के लाता है। जो बनाता है बैलेट पेपर से करा रहा है, जो साला खरीद के ला रहा है वो ईवीएम से चुनाव करा रहा है। जिस देश में आज भी साक्षरता मिशन की जरूरत हो, जिस देश के जनता को आज भी मोबाइल चलाना सही से नहीं आता हो, 90% जनता को, वहाँ ईवीएम से चुनाव करा के यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग चुनाव लगा हुआ आयोग हो गया, समाज की जनता को वोट को चुना लगा रहा है यहाँ के लोग। बड़े गुस्से में हैं आप ईवीएम को लेके? चुनाव आयोग मैडम गुस्सा नहीं होगा, जिसको हम वोट देते हैं वो मेरा नेता चुन के नहीं जाता संसद में, और जिसको हम नहीं चुनते दलाल भरुआ वहाँ पहुँचता है, जो हमारे समाज के हक अधिकार को खा के वो बैठा हुआ वहाँ अपना पेट्रोल पंप खोल लिया, मॉल खोलने के चक्कर में है। हमारा समाज सब भूखा प्यासा मर रहा है, सब गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है, 5 किलो राशन के नीचे गरीब। इस ईवीएम के माध्यम से इस देश में 3.5% जो है यहाँ के ब्राह्मण, वहाँ का शासन सत्ता था भी उसका हो गया है, और यहाँ के SC ST OBC को 5 किलो अनाज के पीछे मजबूर कर दिया गया है। और मोदी जी बोलते हैं 84 करोड़ 80 करोड़ लोग को अनाज दे रहे हैं। अनाज की क्या लोगों को अनाज देने की क्या जरूरत है? आप रोजी रोटी दो उसको, आप रोजगार दो। विदेश में क्या है? विदेश में क्या है? विदेश में शिक्षित किया जाता है, अगर बेरोजगार है तो उसको पैसा दिया जाता है। जब तक नहीं होता सरकार पैसा देती है, उसके बाद रोजगार उसके। लेकिन देखिए चुनाव नजदीक है, 2-3 महीने में चुनाव हो जाएगा। में मैडम 1 सप्ताह में पेपर तैयार होगा। जब तक लिस्टिंग नहीं होता किसी का सैंपल तैयार नहीं किया जाता है। 1 सप्ताह में बैलेट पेपर। बीजेपी क्यों होने देगी बैलेट पेपर से? अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ईवीएम से जीतती है तो वो क्यों होने देगी? सत्ता में नहीं देगी तो फोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कराती है कैसे कराते हैं। इतनी जनता सड़कों पर उतर गई है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने शुरू किया ये आंदोलन, जन आंदोलन बन गया है। जन आंदोलन और बड़ा आंदोलन बनेगा, नहीं मानेगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। जी जी, क्या नाम? ये आंदोलन उमराव सिंह राठौर, एडवोकेट, धार डिस्ट्रिक्ट, धार MP से आए हैं हम। अच्छा, एडवोकेट है ये भी? जी हाँ, इसमें अगर ईवीएम से अगर घोटाला नहीं होता है मैम, तो चुनाव आयोग मोदी जी स्पष्ट बैलेट पेपर से करा रहे, हम मान लेंगे उनको भी प्रधानमंत्री। और जिस देश ने ईवीएम बनाई थी, शुरू की थी, वो देश आज बैलेट पेपर से क्यों करवा रहा है? ये जीता जागता उदाहरण है। और जो सरकार बनती है ये उनके हिसाब से बनती है, ना कि जनता से। लोकतंत्र की हत्या की है इन लोगों ने पूरी जानबूझ के प्लानिंग के तहत। जिसको बनाना, ये फॉर्मेलिटी चल रही है, चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बाकी इनको मालूम है किसको बनाना है। 3% लोगों ने देश पे कब्जा कर रखा है। अगर इनको है तो जीता जागता उदाहरण एक छोटा सा बता दे मैम हम, कि अगर ऐसा है तो मीडिया को देखेंगे हम, झूठ किसी को आरोप नहीं लगाते। 1000, 2000, 5000 लोग होते हैं, टीवी पेपर में बताते हैं। आज इतने लोग है, टीवी लाइव बताते, अगर स्पष्ट है तो पूरे देश में। मीडिया में नहीं आ रहा है ईवीएम को, कहाँ आ रहा है? ये पूरा भीड़ बता दे, मीडिया में बता दे, आवाज बता दे, मीडिया में पूरे देश में चलाए लाइव, हम मान लेंगे। चलिए, बहुत बड़ा सवाल है। तो आप भी आ गए, हरियाणा से बातचीत होती रहती है, आप भी ईवीएम की लड़ाई में शामिल होना है? मैं तो पहले से ही हूँ ईवीएम का, पहले सारा बीमारी ईवीएम से है। अच्छा, हाँ, ईवीएम ही तो चोर है। हाँ। सब जो कुछ है ईवीएम है। ईवीएम हटते ही खत्म है मामला। ये हमारा बेटा राजस्थान से आया है, इनसे बात करो। जी सर, आप ये बताइए कि जो अब कल एक नया बड़ा खुलासा हो गया है कि बीजेपी का कनेक्शन है ईवीएम में, जो BEL कंपनी है उसमें 4 लोग बीजेपी के हैं। जी बिल्कुल, वो 4 लोग जो बीजेपी के BEL कंपनी में है उनके, वही तो लोग ईवीएम को सेट करके देते हैं ताकि चुनाव जीता जा सके। अब तोते की जान तो ईवीएम में है। अगर ईवीएम हमारी जो ये ईवीएम, अगर ईवीएम हट गई तो वो जीत ही नहीं पाएंगे। सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा दिया। हमारी लड़ाई भी कराएंगे, हमारे बीच में षड्यंत्र फैलाएंगे हर तरीके से। वो हमें जो है
भड़काएंगे एक दूसरे को, मूल निवासियों को भड़का करके, और ईवीएम चुनाव कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। देश की जनता जो है रोड पे आ चुकी है, बेचारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हर चीज से उनको उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे जैसे खुद लोग परेशान है। इतनी बड़ी संख्या में आज जंतर मंतर पर लोग हैं, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। लोग यही पूछ रहे थे कि क्या जनता चाहती है ईवीएम बैन हो, क्या जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? जनता चाहती है ईवीएम बैन हो, जनता चाहती है, लेकिन आज की नेशनल मीडिया है वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में नहीं आकर हमें कवरेज नहीं कर रही, क्योंकि वो अगर हमें कवरेज करेगी तो पोल खुल जाएगी उनकी कि जनता कितनी निराश है, कितनी दुखी है और कितनी परेशान है ईवीएम को लेकर के। अब ये बड़ा सवाल बोल रहे हैं कि मीडिया कवर नहीं कर रही है, मीडिया में ईवीएम को लेकर कुछ नहीं चल नहीं बेटा, अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना तो हम मर जाते, हमारा कोई पूछने वाला नहीं था, मीडिया कहीं कवर नहीं कर रही। मेरे दोस्त हैं वो मीडिया में है, मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं, जी न्यूज में नौकरी करे मेरे साथ में, पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हुए हैं। हमने तो न्यूज देखना ही बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, हम नहीं देखते न्यूज तो अभी को। क्या आप हरियाणा से आ रहे हैं, हरियाणा में क्या माहौल है ईवीएम को लेकर? हरियाणा में भी इसके प्रति बहुत नफरत है, वहाँ हमारे लगे हुए हैं, राजकुमार सैनी है और सुभाष कुंडू है, वहाँ सभी लगे हुए हैं इसका विरोध में। हाँ, तो अब इतनी जनता अगर सर सड़कों पर है, क्योंकि पहले यही सवाल बना हुआ था कि क्या सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या बड़े बड़े नेता सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, अगर जनता सड़कों पर उतरेगी तो कितना समय लग सकता है ईवीएम बैन होने में? शीघ्र ही ईवीएम को बंद करवाएंगे, जन सैलाब खड़ा होगा, उसके लिए हम हमारे जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज बहुसंख्यक मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम हमारा अधिकार लेके ही रहेंगे, देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।